हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर चॉइस। माय नेम इज सोगरा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ, वो भी पीसीबी सब्जेक्ट लेने के बाद। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मोटिव है कि जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पीसीबी सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं रहता है कि वो कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। एंड कुछ बच्चों को जो नॉलेज रहती है उनको बस ये रहता है कि वो एमबीबीएस कोर्स कर सकते हैं, मतलब अगर उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए तो वो एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि और एमबीबीएस के अलावा भी कोई कोर्सेज होते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 10 बेस्ट करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ पीसीबी सब्जेक्ट में, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एक अच्छा करियर बनाने में। अब इस लिस्ट में जो सबसे पहला है वो है एमबीबीएस। एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जो कि एक 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4.5 साल तो आप एकेडमिक स्टडी करते हैं, जिसमें आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो भी पढ़ाई होती है वो आप पढ़ते हैं, एंड 1 साल का आप इंटर्नशिप करते हैं। अब एमबीबीएस एक बैचलर डिग्री है जिसको करने के बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। एंड इसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड जुड़ जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक प्रोफेशनल साउंड करता है। अब ये जो एमबीबीएस का कोर्स है ये काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस कोर्स है, एंड आई एम श्योर आप भी इसके बारे में जानते होंगे। एंड अगर नहीं जानते होंगे तो एटलीस्ट आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। पीसीबी लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो एमबीबीएस ही होता है। अब अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड आप इस कोर्स को आगे ऑप्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये बता देती हूँ कि आप ये एमबीबीएस कोर्स को कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके 11th एंड 12th क्लास में पीसीबी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। पीसीबी सब्जेक्ट लेने के बाद आपको आपका 11th एंड 12th क्लास पास करना पड़ेगा। अब 12th क्लास पास करते ही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सबसे पॉपुलर है वो है नीट एंड एम्स। इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है, एंड उसके बाद से आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एमसीआई से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के लाइसेंस ले सकते हैं डॉक्टर की, एंड उसके बाद से आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जो सैलरी है वो आपकी 60,000 to 80,000 मिल जाती है एज अ फ्रेशर। एंड अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस होते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख तक मिल जाती है पर मंथ की सैलरी। अब ये हो गई आपके एमबीबीएस के बारे में। अब अगर आपको एमबीबीएस के बारे में और डिटेल में जानना है, या फिर अगर आपको एमबीबीएस एब्रॉड से करने का सोच रहे हो तो उसके बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स जो है वो है बीएचएमएस एंड बीएएमएस, जिसमें बीएचएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जिस कोर्स को करने के बाद आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती है वो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है। इनका क्लेम है कि अपनी जो बॉडी है, मतलब ह्यूमन की जो बॉडी है वो खुद से हील करती है। जो दवाइयाँ होती है वो सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रिगर करती है कि वो खुद से हील हो सके। एंड बीएएमएस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको करने के बाद आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। एंड जो आयुर्वेदा मेडिसिन है इसको सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन माना जाता है। एंड ये क्या करते हैं कि जो मेडिसिनल हर्ब्स होती है, मेडिसिनल प्लांट्स होती है, उसको यूज़ करके मेडिसिन्स बनाते हैं, एंड उन मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं लोगों को ट्रीट करने के लिए, उनके ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करने के लिए। अब बीएमएस एंड बीएचएमएस इन दोनों ही केस में आप एक डॉक्टर बनते हैं एंड आपके नाम के आगे डॉक्टर वर्ड जुड़ जाता है। अब ये जो दोनों फील्ड है, इन दोनों फील्ड में स्कोप बहुत अच्छा है एंड बहुत तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि क्या है कि जो एलोपैथी मेडिसिन जो अपन यूज़ करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लोग क्या है अभी अवेयर होते जा रहे हैं, एंड जो लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं वो इन दवाइयों को अवॉइड कर रहे हैं, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके वही 12th क्लास में आपको पीसीबी सब्जेक्ट से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपको इनको पास करना है, एंड उसके बाद से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जो कि नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना आपका कंपलसरी है, उसके बाद से ही आप किसी भी कॉलेजेस में इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। एंड अगर आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आते हैं तो ऑफकोर्स आपको जो बेस्ट कॉलेजेस होती है
वो कॉलेज आपको मिल जाएगी इस कोर्स को करने के लिए। एंड एक बार आप एडमिशन ले लेते हो तो इन दोनों ही जो कोर्सेज है ये दोनों 5.5 साल का कोर्स है। एंड उसके बाद से आप इसको कंप्लीट करने के बाद आप अगर BHMS कर रहे हो तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हो। एंड अगर आप BAMS कर रहे हो तो आप आयुर्वेदा के डॉक्टर बन जाते हो। तो ये आपके ऊपर है, आप जिसमें इंटरेस्टेड हो आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा कि इनका काम क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि जो आपके खाने को शेड्यूल करते हैं कि कौन सा खाना कब खाना होता है, कौन सा खाना सुबह खाना है, कौन सा खाना शाम को खाना है। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है तो आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो आपको जो जानकारी देते हैं उनको हम न्यूट्रिशन या डाइटिस्ट कहते हैं। हर हॉस्पिटल में जैसे एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, वैसे ही हर बड़े बड़े हॉस्पिटल में एक न्यूट्रिशन भी होता है। तो आपने देखा होगा अगर आपकी तबीयत भी खराब होती है तो वो आपको लिख के देते हैं कि आपको कौन सा खाना खाना है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा एंड कौन सा खाना अवॉइड करना है इस बीमारी में। तो इसलिए ये फील्ड है, ये बहुत ही अपकमिंग है, तो आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। अब एक न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बनने के लिए आप BSc कर सकते हो होम साइंस में, या फिर आप BSc न्यूट्रिशन में भी कर सकते हो। BSc करने के बाद आप MSc भी कर सकते हो एंड MSc कंप्लीट करने के बाद आप एक ट्रेंड न्यूट्रिशन एंड ट्रेंड डाइटिशियन कहलाओगे। इस कोर्स को करने के बाद आप 20 to 30 सैलरी स्टार्टिंग में ही अर्न कर सकते हो एंड धीरे धीरे ये बहुत हाई जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस फील्ड को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर को कहते हैं। स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है जैसे कि दाग धब्बे, पिंपल एक्सेट्रा, जितनी भी बीमारियां होती है उन सबको ठीक करना, सबको ट्रीट करने का काम जो होता है वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है। इस फील्ड में स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों को क्या है अपने स्किन से रिलेटेड, अपने फेस से रिलेटेड, स्पेशली अपने लुक से रिलेटेड बहुत कंसर्न रहता है। तो लोग अपने फेस पे छोटी से छोटी भी दाग बर्दाश्त नहीं करते हैं एंड वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ग्रो हो रही है एंड इसमें आगे भी बहुत स्कोप है। तो आप अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें फॉर श्योर करियर बहुत अच्छा है एंड इसमें जो अर्निंग है वो भी बहुत अच्छा है, आप बहुत एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। अब एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको MBBS कोर्स करना पड़ता है। MBBS का 5.5 साल का कोर्स होता है, वो आप कंप्लीट करने के बाद आपको मास्टर करनी पड़ेगी। मास्टर्स में क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन होता है, तो उसमें आपको आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डर्मेटोलॉजी में करनी पड़ेगी एंड उसके बाद से आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। या फिर आप BSc या फिर आप डिप्लोमा के थ्रू भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इसमें आप हॉस्पिटल्स में जॉब भी कर सकते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंडर में आप काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप एक्सपीरियंसड हो, आपके पास नॉलेज है, तो आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके एंड उसके बाद से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है BDS। BDS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक 5 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक डेंटल सर्जन बन सकते हैं इंडिया के अंदर। मतलब आप दांतों का सर्जरी कर सकते हैं ये BDS कोर्स करने के बाद। अब BDS के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उस वीडियो मैंने एकदम डिटेल में BDS कोर्स को एक्सप्लेन किया है एंड जो जो भी डाउट एक स्टूडेंट के मन में होता है वो सारी कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप चाहो तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब BDS कोर्स को भी परस्यू करने के लिए आपके पास आपके 11th-12th क्लास में PCB सब्जेक्ट होना कंपलसरी है एंड 12th के बाद आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अब पहले क्या होता था कि बिना नीट के ही आप BDS में एडमिशन ले सकते थे, बट अब कंपलसरी हो गया है, आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आप BDS कोर्स को आगे परस्यू कर सकते हैं। अब इस नीट एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती है या फिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है वो मिलती है। एक बार आप डेंटिस्ट बन जाते हैं, मतलब दांतों का डॉक्टर बन जाते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो एज अ डेंटिस्ट, या फिर आप अपना खुद का एक क्लिनिक ओपन कर सकते हो।
इसमें भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आप अगर अपना एक अच्छा क्लिनिक ओपन कर लेते हो एक अच्छे एरिया में, एंड आपका जो क्लिनिक है वो सही चलता है, तो आप मंथली 1 लाख तक अर्न कर सकते हो। प्लस बहुत सारे जो डेंटिस्ट है वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल्स में जॉब भी करते हैं एंड अपना साइड बाय साइड क्लिनिक भी रन करते हैं, तो उससे उनकी अर्निंग और भी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन तरीक़ों से भी अपना एक अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अब ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि ह्यूमन बॉडी में कोई सा भी पार्ट, मान लो आपके हाथ या पैर मूव नहीं कर रहे हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मशीन्स के हेल्प से, मसाजेस के हेल्प से, एक्सरसाइज के हेल्प से क्योर करते हैं और उसको मूव कराने की या सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। अब जो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स है ये आपके 4.5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 साल आप अकेडमिक स्टडी करते हैं एंड 6 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है। अब ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है ये भी एक डॉक्टर ही होते हैं एंड इनके नाम के आगे भी डॉक्टर वर्ड लगता है। तो अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये 4.5 साल का कोर्स करना पड़ेगा आपके 12th क्लास पास करने के बाद। एंड इसमें भी एडमिशन लेने के लिए, इस कोर्स को आगे पढ़ने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अब इसमें क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी मांगती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप बिना नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड प्लस आप इसमें डीपीटी भी कर सकते हैं। डीपीटी का मतलब है डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी। आप इसको भी करके आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब अगर आप स्कोप की बात करोगे तो फिजियोथेरेपिस्ट की स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखोगे तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में कम से कम एक फिजियोथेरेपिस्ट होता ही होता है एंड एक से ज़्यादा भी हो सकता है एंड इसकी स्कोप बढ़ती जा रही है। आप चाहो तो प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपना प्राइवेट भी ओपन कर सकते हो। आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो एंड फिर आप लोगों को ट्रीटमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट है पैरामेडिकल्स। पैरामेडिकल्स एक 3 साल का बैचलर डिग्री है। इसके अंदर आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा भी कर सकते हो। अब इस कोर्स को करने के बाद आपका जो काम रहता है वो होता है कि जो पेशेंट्स इमरजेंसी वार्ड में हैं उनको संभालना एंड मरीजों की बीमारी को डायग्नोसिस करना, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड MRI करना एंड एक्सेट्रा। इस कोर्स में आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है एंड इस कोर्स को करने के बाद आप यही सारे काम करते हैं। अब अगर आप इस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला कि आप एंट्रेंस एग्जाम देके इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। दूसरा, आपके मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होती है एंड तीसरा है कि डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। अब जो एंट्रेंस एग्जाम है वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप पता कर लेना जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका आप पहले ही चेकआउट कर लेना। स्कोप की अगर बात करें तो इसमें आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो एंड इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है कि आपको कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं होगी। इसमें वैकेंसीज बहुत होती है, क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है तो इसमें वैकेंसीज बहुत है एंड आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट है वेटरिनरी। ये 5.5 साल का कोर्स है एंड इसको कंप्लीट करने के बाद आप एक जानवरों के डॉक्टर बनते हैं। मतलब आप जो जानवरों की बीमारियां होती है उसको डायग्नोज करके, उसको समझ के आप उनको ट्रीट करते हैं एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सर्जरी भी करते हैं जानवरों की। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको आपके 12th क्लास में अगेन PCB सब्जेक्ट से पास करना पड़ेगा एंड आपको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है एंड उसके बाद से आप अपना वेटरिनरी का कोर्स कंप्लीट कीजिए एंड इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एनिमल के डॉक्टर बन जाएंगे एंड आप एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हैं। अब वेटरिनरी डॉक्टर्स जो हैं ये बहुत कम हैं, तो जॉब आपको बहुत इजीली मिल जाएगा एंड अगर आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन करते हैं तो भी आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग अपने घरों में पेट्स रखते हैं। आप खुद पहले के टाइम पे और अभी के टाइम पे कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल कितने लोगों के घरों में पेट्स हैं। तो उन पेट्स को क्या है कि बीमारियां होती है या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या चोट लग जाती है, कुछ भी होता है तो उनको एक वेटरिनरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ये फील्ड भी बहुत अपकमिंग है।
तो आप इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी फार्मा। बी फार्मा का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये आपके 4 साल का कोर्स है। आपने देखा होगा आपके घरों के पास में जो मेडिकल शॉप होती है उसमें जो भैया या अंकल होते हैं उन्होंने यही कोर्स कर रखा होता है बी फार्मा का। इस कोर्स में आपको ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है एंड साथ ही आपको ये भी जानकारी दी जाती है कि दवा कब लेनी चाहिए या दवा कब देनी चाहिए, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए एक्सेट्रा, ये सब जानकारी भी आपको दी जाती है। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको आपके 12th क्लास पीसीबी से पास करना पड़ेगा एंड आप नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है एंड अगर आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन लेना है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लगता है, आपके डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है। अब अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप रेगुलर रहना, कभी भी डिस्टेंस एजुकेशन इस कोर्स में मत करना, क्योंकि अगर आप रेगुलर कोर्स नहीं करते हैं तो उसमें क्या है आपको नॉलेज नहीं मिलती है एंड अगर आपको जानकारी ही नहीं रहेगी दवाइयों की तो आप किसी भी गलत दवाई का आप रिकमेंड कर देंगे एंड ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अब इस कोर्स को करने के बाद आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होती है उसमें आप काम कर सकते हैं एंड प्लस आप अपना मेडिकल लाइसेंस लेने के बाद खुद का स्टोर भी ओपन कर सकते हैं एंड आप जानते हो स्टोर तो कितना चलता है, स्टोर में बहुत अच्छी अर्निंग होती है, तो आप चाहो तो अपना स्टोर भी ओपन कर सकते हो। एक और चीज़, फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस फील्ड का बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है, तो आप उसके लिए भी सोच सकते हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट। ये भी एक टाइप के डॉक्टर होते हैं एंड ये बिना दवाई दिए ही आपके माइंड को समझ के एंड उसके बाद से ट्रीट करते हैं। ये उन लोगों के साथ डील करते हैं जो अपने नींद को, अपने गुस्से को, दुख को, प्यार को एक्सेट्रा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाते हैं बिना किसी दवाई के। अब इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि आप बीए विद साइकोलॉजी कर सकते हो या फिर आप बीएससी विद साइकोलॉजी कर सकते हो। इसके बाद आप साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री भी कर सकते हो। साइकोलॉजी एक 3 साल का कोर्स है एंड इसके अंदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटीज़ खुद अपना कंडक्ट करवाती है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता कर सकते हो। इस फील्ड में भी स्कोप बहुत अच्छा है, तो आप चाहो तो इस कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से होती है एंड 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 1 लाख तक अर्न कर सकते हो मंथली। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को एंड मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। आपको कोई सी भी क्वेरी हो इन कोर्सेज से रिलेटेड आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।